भिलवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में महिला नर्सिंग कर्मी की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट गया और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर निकालने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। वहीं इसी दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। मृतका के परिजन अभी भी अस्पताल के अंदर निष्पक्ष जाँच और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भिलवाड़ा शहर में राम स्नेही हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से काम कर रही नर्सिंग कर्मी की बुधवार शाम को काम करने आई थी। उसके बाद रात 9 बजे उसकी तबीयत खराब हुई थी तो उसको इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद वो अस्पताल में 1 बजे तक काम करती रही। फिर वो जाकर सो गई, जिसके बाद जब सुबह 5 बजे उठाने अन्य साथी पहुंचे तो वो उठी ही नहीं, जिसके बाद परिजनों को सूचित किया गया। परिजन अस्पताल पहुंचे तो अपनी बेटी को मृत देखकर आक्रोशित हो गए और अस्पताल में प्रदर्शन करने लगे। परिजन मुआवजे और मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल गेट पर ही लकड़ियां डालकर मृतका का अंतिम संस्कार करने की चेतावनी दी डाली। जब दोपहर तक भी उनको कोई आश्वासन नहीं मिला तो परिजन में आक्रोश फैल गया और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को बाहर खदेड़ दिया और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान 2 थानों सुभाष नगर और भीमगंज का भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। भिलवाड़ा से गोविंद पायक की रिपोर्ट। रात को भारतीय कवर करके स्टाफ जो हमारे हैं वो रात को ड्यूटी पर आई थी। 9 बजे करीबन उसको थोड़ा सा लगा कि इंजरी है तो उसको ड्रिप और मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाया था। उसके बाद वो ठीक हुई और घूम रही फिर रही। मरीजों को भी अटेंड किया और ट्रीटमेंट किया था मरीजों का। फिर 1 बजे 1:30 बजे करीबन वो सोई, जो सुबह उठी नहीं और सुबह उठी नहीं उसको तुरंत उस समय देखा सुबह 4 बजे करीबन स्टाफ ने उठी नहीं तो उसको फर्स्ट एड वगैरह CPR वगैरह सभी किया। सफलता नहीं मिली, घर वालों को सूचना दे दी और सारा उनको बताया करा। परिजन ने CCTV फुटेज भी सब देख लिया, लापरवाही कहीं पर भी नहीं है। परिजन कह रहे हैं मतलब अस्पताल की लापरवाही किसी कारण से उनकी डेथ हुई? नहीं लापरवाही तो है ही नहीं। हम तो जांच के लिए तैयार, CCTV देख लिया, सब देख लिया उन्होंने। इससे कोई लापरवाही है ही नहीं, किसी में लापरवाही तो ऐसा है किसी में सामने नहीं है। लापरवाही की प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन या डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही है। उसको कर्मचारी होने के नाते वो सिक्योर थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PF डिपार्टमेंट से बिल्कुल उसको बेनिफिट सारे मिलेंगे सर। उसकी माँ को जो उसकी नॉमिनी है वो उसको आजीवन पेंशन मिलेगी। आपका नाम? दीपक लट्टा, राम स्नेही चिकित्सालय। ये राम स्नेही हॉस्पिटल की घटना है। यहाँ पे कोई नर्स का स्टाफ था जो कि कल रात को उसकी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने पश्चात उसके कुछ ड्रिप वगैरह चढ़वाई थी। रात को 1 बजे तक ठीक थी, फिर वो सो गई। सुबह उठ के जब डॉक्टर स्टाफ उसको चेक करता है लगभग 4-5 बजे समथिंग, तो वो अचेत अवस्था मिली। देखा तो वो मृत अवस्था में थी। अब इसके घर वाले थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि यहाँ पे कि इसको मुआवजा दिलाया जाए, इस तरह से ये थी। PM करने को तैयार नहीं थे। अब इनमें आपस में डॉक्टर्स में और इनमें सामंजस्य बन गई। जी PM के लिए बॉडी अभी जस्ट रवाना करी। तोड़फोड़ में क्या है, इनकी मृतका की बहन थी जो थोड़ी इमोशनल थी, वो थी तो उसने थोड़ा कांच को ब्रेक करा। सर, जिस प्रकार से मामला हुआ, कहा जा रहा है कि तबीयत खराब और परिजनों को सूचना नहीं दी गई, इसको नहीं, परिजनों को सूचना दे दी गई थी। इसकी माताजी और इसकी जो भी रिलेटिव्स भाई वगैरह वो सब आ गए थे। ये हमारे समाज की बच्ची है जो पिछले 5 साल से इसी हॉस्पिटल में नौकरी करती है और हॉस्पिटल रात में उसकी डेथ हो गई। परिवार वालों को सुबह 5 बजे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बच्ची की डेथ हो गई, जबकि जब उसकी तबीयत खराब हुई थी उसमें इसको बुलाना चाहिए था यहाँ पे, फिर भी किसी ने नहीं बुलाया। और जब परिवार वाले यहाँ पे पूछे तो परिवार वालों से बातचीत करने के दौरान ही बच्ची को एम्बुलेंस में डाल के पीछे से सरकारी हॉस्पिटल भेजने का इन लोगों ने प्रयास किया। ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं और अभी तक 1 रुपए का सहयोग देने के लिए भी हॉस्पिटल प्रशासन तैयार नहीं है, जबकि वो लड़की यहाँ पे पिछले 5 साल से नौकरी कर रही है। इन लोगों की मतलब बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। परिवार आर्थिक, उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, माताजी केवल अकेली है जिसका यही सहारा थी। तो कम से कम हॉस्पिटल प्रशासन की जिम्मेदारी समझ के कुछ तो सहयोग करे। लेकिन देख लो 12:30 बज गई, अभी तक इनका एक भी जिम्मेदार आदमी सामने नहीं आया। हमने 50 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए मांग करी है इनसे,
पर अभी तक 1 रुपया देने के लिए भी ये लोग एग्री नहीं है। लग रहा है अगर ये हमारी मांग नहीं मानते तो अंतिम संस्कार करेंगे उसके बाद।